गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो वहाँ पर आपको फार्मूला भी 2-3 बेसिक फार्मूला प्रूव किया गया था। तो आपको बोला भी गया था फार्मूला आप अपने से आगे प्रूव कीजिएगा, ठीक है। तो नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे द्वारा प्रूव किया कर दिया जा रहा है सब बेसिक फार्मूला को, ठीक है। और आप उसको याद कीजिए। तो फार्मूला नंबर 4, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो फार्मूला नंबर 4 होगा, फार्मूला 4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का आपको याद रखना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू होता है tan x प्लस सी। चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूव बाय डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। तो चलिए, तो डिफरेंशिएशन tan x प्लस सी का, tan x प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का सेक स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट का 0 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसी को अब हम लोग रिवर्स प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू tan x प्लस सी। तो मेरे दोस्तों आपको बताया गया था कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कैसा प्रोसेस होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर होता है, और डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्या होता है? क्वेश्चन। और इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसीलिए इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल में इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x प्लस सी। प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया। चलिए, जैसे मान लीजिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। ये वाला आपको याद रखना है। चलिए इसको प्रूव किया जा रहा है 5 नंबर फार्मूला को। तो डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी का क्या होता है? बोलिए दोस्तों। तो माइनस और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कांस्टेंट का 0 इक्वल टू क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए, और इसी को इंटीग्रेशन में कर देते हैं। इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर होता है, और डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्या होता है? क्वेश्चन। और इंटीग्रेशन इज ए कैसा प्रोसेस? बोलिए, रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए 6 नंबर फार्मूला देखिए, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन,
सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सेक एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी कि सेक एक्स प्लस सी का जो डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। इसीलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस क्या होता है, सी। इसीलिए डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप इसको भी प्रूव कीजिए बाय डेफिनेशन से। 6 नंबर प्रूव। पहले डिफ्रेंसिएशन कीजिए, किसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, सेक एक्स प्लस सी का। तो बोलिए सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब प्लस सी, सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। इसी को रिवर्स प्रोसेस कर कीजिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर होता है, और डिफ्रेंसिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है। और इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। इसलिए इंटीग्रेशन को डिफ्रेंसिएशन का कैसा प्रोसेस कहा जाता है, रिवर्स प्रोसेस। यानी कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का उल्टा होता है, ऐसा फंडामेंटल का कहना है, फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन का कहना है ना। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो चलिए 7 नंबर फॉर्मूला देखिए, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है फार्मूला। तो चलिए इसका भी प्रूफ आप कर सकते हैं। माइनस कोसेक एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, बोलिए, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। कोसेक का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और इसी को इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, रिवर्स कीजिए, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्या होता है, आंसर होता है। डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर होता है, और डिफ्रेंसिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्या होता है, क्वेश्चन। और इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन कैसा प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग dx को क्या कहते हैं, इसको इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इस dx को, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बोलिए, इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार आप सुन लीजिए, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होता है। या सिंपल भाषा में आपको पढ़ना है, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो आप इसको लिखिए। तो जितना भी बॉक्स में लिखा हुआ इंटीग्रेशन का फार्मूला है तो आप उसको याद करते जाइए। ठीक है, तो और आप बुक में भी देखे होंगे, तो इस प्रोसेस में वहाँ रिवर्स प्रोसेस डिफिनेशन बोल दिया है कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो फंडामेंटल का कहना यही है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो आप इसको लिखिए। तो चलिए फार्मूला नंबर 8 देखिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। ठीक है,
या इसी को ऑब्जेक्टिव समय पूछता है ना, तो इसको लिखेगा dx बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। एक ही है dx इंटू 1, तो 1 इंटू डी एक्स, तो dx बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, सॉरी dx बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, दोनों सेम है। ठीक है, तो चलिए जहाँ आप जानते हैं इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डी के साथ यदि यहाँ x लिख दे तो x ही वेरिएबल है। ठीक है, चलिए जहाँ c क्या है, c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको क्या बोला जाता है बोलिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया गया था। और हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ c इज इनडिफिनिट, इनडिफिनिट वैल्यू ऑफ c जो होता है ना, कोई पूछेगा c का वैल्यू क्या होता है, इनडिफिनिट होता है, वैल्यू ऑफ c इज इनडिफिनिट, सो वी कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, dx को बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज हैपनिंग, इंटीग्रेशन इज हैपनिंग, इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dx को बोलते हैं इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसको क्या बोलते हैं बोलिए, इसको बोलते हैं इंटीग्रल्स। ये पूरा जो लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स बोलते हैं। और इसको क्या बोले थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेंट। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेंट, जो आंसर होता है ना। और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और ये जो है ये इंटीग्रल्स है। और इसको क्या बोलते हैं, dx को इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x वेरिएबल है। और उसका आंसर जो हुआ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, वो इंटीग्रेंट हुआ। क्या हुआ, इंटीग्रेंट। ठीक है, चलिए ये सब बात छोटा छोटा बात जो है ना बेसिक आपको ध्यान देना है। चलिए इसका प्रूफ क्या जा रहा है, यहाँ पर 8 नंबर में डिफरेंशिएशन कर देते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए इसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर होता है, डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्या होता है, क्वेश्चन। और इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कैसा प्रोसेस होता है बोलिए, रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रूव हो गया है। चलिए, तो ये सब बात आप बेसिक जो है ना ध्यान दीजिएगा। यहाँ सी की जगह कुछ भी हो सकता है, सी की जगह कोई भी कांस्टेंट के भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं, 8 -8, 20 -20, कुछ भी लेंगे। कोई भी कांस्टेंट होगा ना तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलिए, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। लेकिन यहाँ पर जो भी कांस्टेंट लिया जाएगा ना वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यदि इसको हम लोग चेंज कर देते हैं तो इसलिए इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोला जाता है, परफेक्ट कांस्टेंट नहीं बोला जाता है। कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, उस दिन बताया गया था आपको पिछले क्लास में। ठीक है, तो आप इसको प्रिंट कीजिए। ये सब बात को हम बार बार रिकॉल कर दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए तो उसी प्रकार दोस्तों अगला देखिए 9 नंबर फार्मूला। नाइन नंबर फार्मूला में -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, आप माइनस यहाँ दीजिए या फिर माइनस यहाँ दीजिए, एक ही हुआ। यदि आपके बुक में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट एक्स होगा तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी देंगे। यहाँ यदि माइनस देखेंगे तो कॉस इनवर्स। यदि आपको देखिए, यदि हम इसमें प्लस देंगे ना, तो प्लस देंगे तो ये किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का, जो आपको 8 नंबर में बताया गया। यदि आप प्लस दीजिए तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, और यदि माइनस आप दीजिए तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। सेम होता है, सिर्फ माइनस का डिफर होता है। माइनस में कॉस इनवर्स का होता है, प्लस में साइन इनवर्स एक्स का होता है। तो बुक में यदि इस टाइप का आपको दिखे तो माइनस प्लस के लिए आप कन्फ्यूजन में मत जाना है आप लोग को। ठीक है, तो आप समझ जाना है कि दोनों सही है, जो मेरे द्वारा लिखा गया है और जो बुक में लिखा गया है वो भी सही है। किसी प्रोसेस में हम यूज करेंगे तो आंसर मिलेगा। ठीक है, माइनस आप यहाँ दीजिए, अदरवाइज माइनस यहाँ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दोनों लिख दिया गया है। चलिए तब इसको प्रूव करते हैं हम लोग। बाय डिफिनेशन से, बाय डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के डिफिनेशन से, यानी कि इंटीग्रेशन के परिभाषा से। इंटीग्रेशन का परिभाषा क्या कहता है, तो चलिए, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलिए, -1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स। इसी को क्या करेंगे, रिवर्स। ठीक है, तो -1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर होता है, और डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्या होता है, क्वेश्चन। और इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। किसका रिवर्स प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो चलिए फार्मूला नंबर 10 देखा जाए। 10 में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, या dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, जैसे यहाँ दोनों जगह दिखाए हैं। चलिए इसको प्रूव करना है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेशन में कीजिए, इसी को रिवर्स प्रोसेस करना है। इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए 12 नंबर में, 11 नंबर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए बस आपको ये सब फार्मूला इंटीग्रेशन का याद रखना है। चलिए इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, 11 नंबर को भी इंटीग्रेशन कर दीजिए। कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करेंगे किसका, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, सब एक ही जैसा प्रूव हो रहा है इंटीग्रेशन के डिफिनेशन से। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर, और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर होता है। डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्या होता है, क्वेश्चन। और इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए आप इसको प्रिंट कीजिए ठीक से। चलिए अब अगला फार्मूला देखिए। तो फार्मूला नंबर 12, फार्मूला 12, 1/x इंटू √100 एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है।
ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx/x इंटू, इस तरह से मॉडुलस में दे करके, ठीक है, √x² - 1। तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक इनवर्स x प्लस के। सी की जगह आप के भी दे सकते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को सी से भी लिखा जाता है, कोई के से भी लिखता है, दोनों सही है, सी लिखिए या के लिखिए। चलिए उसके बाद देखिए इसका प्रूफ। ट्वेल्व नंबर, ये सब बेसिक है। जब तक नहीं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तब तक हम बड़ा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते हैं, ब्रांच ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे आप डिफरेंशिएशन में भी देखे होंगे कि बेसिक का यूज पूरे ब्रांच में हो रहा था, बिना बेसिक पढ़े बड़ा इंटीग्रेशन पढ़ने में दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा पहले बेसिक अच्छा से। चलिए तो डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स x प्लस सी का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1/x इंटू √x² - 1। अब इसी को क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे। 1/x इंटू √x² - 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x प्लस सी। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर होता है, डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है। और इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। किसका रिवर्स प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। 13 नंबर, -1/x इंटू √x² - 1 का इंटीग्रेशन कॉसेक इनवर्स होता है। क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x प्लस के भी दे सकते हैं सी की जगह। चलिए इसका प्रूफ ऑफ 13 नंबर, कॉसेक इनवर्स x प्लस सी का के का डिफरेंशिएशन कीजिए। ये के है कांस्टेंट, तो -1/x इंटू √x² - 1। अब इसको क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। -1/x इंटू √x² - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। सी की जगह आप के ही दे दीजिए, के यूज कर किए हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, ठीक है। तो आप इसको अपने से प्रूव कीजिए, ठीक है। आपको हम पहला ही दिन इंटीग्रेशन में बोले थे कि आप अपने से भी आगे प्रूव कर सकते हैं फार्मूला। बस आपको डिफरेंशिएशन का जितना भी फार्मूला है, फार्मूला आपको सब याद होना चाहिए। और आप फर्स्ट एक्सरसाइज चेन रूल डिफरेंशिएशन का पहला एक्सरसाइज जो फर्स्ट ब्रांच ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन, एक ही होता है। आप उसको रिवीजन कर लीजिए इंटीग्रेशन के लिए, कम से कम एक एक्सरसाइज चेन रूल वाला। और साथ में डिफरेंशिएशन का सभी फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए फार्मूला नंबर 14, फार्मूला 14, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी होता है, ठीक है। या इसको कोई ऐसे भी लिखता है dx/x का इंटीग्रेशन, ठीक है। मॉड नहीं भी दीजिए, ठीक है। log x प्लस के, एक ही हुआ दोनों। चलिए इसका प्रूफ 14 नंबर का, डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन से log x प्लस सी का डिफरेंशिएशन, बोलिए क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो 1/x प्लस 0, तो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसी को रिवर्स कर दीजिए 14 नंबर में, इंटीग्रेशन में कर दीजिए। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x प्लस सी। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर होता है, डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है। और इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को इसीलिए क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन।
इसलिए इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कहा जाता है। इसीलिए आपके बुक में क्या करता है, एक तरफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख दिया है तो दूसरी तरफ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, चलिए 15 नंबर, इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स का, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स प्लस सी वही होता है। ठीक है, आपको सब ये इंटीग्रेशन का सब फॉर्मूला, इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स प्लस सी। या आप इतना भाषा में नहीं पढ़ पाइएगा, मान लीजिए कि आप इतना बड़ा भाषा नहीं बोल पाते हैं तो आप सिंपल ऐसे बोलिए, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स प्लस सी। आप इतना तो बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको भी प्रूव किया जाए। 15 नंबर को डिफरेंशिएशन से ई पे पावर एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पे पावर एक्स ही होता है, प्लस सी का 0, इसी को क्या कर देंगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे, ई पे पावर एक्स डी एक्स, ई पे पावर एक्स प्लस सी, हो गया प्रूफ। चलिए 16 नंबर देखिए फार्मूला। चलिए पहले आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, 16 नंबर पे कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, जहाँ एग्जाम्पल का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ दिया जाएगा। ठीक है, आप ये सब लिख लीजिएगा। चलिए फार्मूला नंबर 16 नंबर फार्मूला, ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी होता है। ठीक है दोस्तों, या इसको स्टैंडर्ड बुक में इसे भी लिखता है, ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स अपॉन ln ए प्लस सी, लॉग को हम ln ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। 16 नंबर फार्मूला को, डी ए पर पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी विथ रिस्पेक्ट एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स होता है। इसका डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स होता है। अब इसको रिवर्स करेंगे, ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का क्या होता है आंसर, डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, और इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसीलिए इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, प्रूव हो गया। अब आप बोलिए, आपको डिफरेंशिएशन उतना पढ़ाई पूरा कमांड होना चाहिए। ए टू दी पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी का डिफरेंशिएशन आपको करना या क्लियर आना चाहिए। तो बोलिए, इसको लिख सकते हैं 1 बाय लॉग ए, 1 बाय लॉग ए इंटू ए टू दी पावर एक्स बाय डी एक्स। अब प्लस बोलिए, डी सी बाय क्या, डी एक्स सेपरेट कर दिए, और 1 बाय लॉग ए, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो रहा है। एक्स वाला टर्म वेरिएबल है और ये क्या हो गया, कांस्टेंट, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो 1 बाय लॉग ए को डिफरेंशिएशन के मशीन से बाहर कर देंगे, और डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स बाय क्या करेंगे, डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 बाय लॉग ए। बोलिए दोस्तों, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो लॉग ए कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, ए टू दी पावर एक्स। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, बोलिए, इसीलिए यहाँ पर मेरे द्वारा ए टू दी पावर एक्स पर लॉग ए प्लस सी को डायरेक्ट ए टू दी पावर क्या लिखा गया है, एक्स लिखा गया। क्यों, ए टू दी पावर एक्स पर लॉग ए प्लस सी का डिफरेंशिएशन यदि आप अच्छा से कीजिए तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एक्स बाय लॉग ए को देखिए 1 इंटू ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स बाय लॉग ए, अब प्लस डी सी बाय डी एक्स अलग कर दिए, और 1 बाय लॉग ए ये कांस्टेंट टर्म है, 1 बाय लॉग ए, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, सॉरी डिफरेंशिएशन से बाहर कर दिए। ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए कैंसिल हो गया, इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स बचा, इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसीलिए हम इसको ए टू दी पावर एक्स लिखे थे। ठीक है, तो ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट एक्स क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। ठीक है, तो चलिए फार्मूला नंबर 16 भी आप लिख लीजिए, बस याद रखना है, सिर्फ इसको याद रखना है, ए टू दी पावर एक्स
का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी होता है। ठीक है, ये इसको कंपटीशन सब में ln a भी लिखता है लॉग को, तो आप इसको लिख लीजिए, फार्मूला लिख लीजिएगा। तो चलिए इस पे हम कुछ एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल तो मेरे दोस्तों बहुत दिया जाएगा, बशर्ते आप सब बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का याद कीजिए। ठीक है, तो जैसे देखिए इस पे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल सब फार्मूला दिया जाएगा, इस पे एग्जांपल देते हैं। ऐसे हेडिंग रहेगा, इंटीग्रेट द फ्लोइंग फंक्शन, इंटीग्रेट द फ्लोइंग, इंटीग्रेट द फ्लोइंग फंक्शन। इसका हिंदी हुआ निम्नलिखित फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए। पहला 3 पे पावर x dx, दूसरा और a प्लस b पे पावर x dx। ठीक है, और थर्ड नंबर ए बी पे पावर x dx। फोर्थ नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे पावर x dx। और पाँचवा 3/4 पे पावर x dx। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला 3 पे पावर क्या है, x dx है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं ए टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए। ए टू दी पावर x बाय लॉग ए प्लस क्या c। ठीक है दोस्तों, तो बताइए एक जगह यहाँ क्या है 3 है, तो 3 पे पावर x ए टू दी पावर x बाय लॉग ए, लॉग ए एक जगह क्या है 3, एक जगह क्या है 3 प्लस c। हो गया आंसर। चलिए एक बार और देखिए, ए टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ए टू दी पावर x बाय लॉग ए प्लस c होता है। ठीक है, तो यहाँ बोलिए 3 पे पावर x का इंटीग्रेशन, तो एक जगह 3 है, 3 पे पावर x बाय लॉग 3, एक जगह सिर्फ 3 है। 2 नंबर देखिए सॉल्यूशन, 2 नंबर में क्या है, a प्लस b है, इस पे पावर क्या है x dx है। अब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ए टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, ए टू दी पावर x बाय क्या होता है लॉग ए प्लस सी। उसी प्रकार बोलिए तो एक जगह क्या है a प्लस बी, तो क्या हो गया a प्लस बी पे पावर x, अब बाय बोलिए लॉग a प्लस बी, अब प्लस क्या c। हो गया आंसर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी पे पावर क्या है x dx। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, ए बी पे पावर x बाय क्या, बोलिए लॉग ए बी प्लस सी। ए बी एक जगह ए बी है। फोर्थ नंबर बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे पावर x dx है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे पावर x बाय लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस सी देना नहीं छोड़िएगा। ठीक है, सी सभी में लगेगा, सी सब में आप ऐड कीजिए, यदि मेरे से छूट भी जाएगा आपको सी जोड़ देना है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3/4 है, इस पे पावर x dx है, तो क्या हो गया 3/4 पे पावर x बाय लॉग 3/4 अब प्लस सी। ठीक है, ये बेसिक एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव सब में संभावना रहता है डालने का। बाकी जब हम बड़ा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी यूज होगा, जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे ए टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, वहाँ पर हम लोग को ब्रांच था है ना एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, उस प्रकार इंटीग्रेशन में भी हम लोग को पढ़ना है। तो आप इसको लिख लीजिए और अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। चलिए 17 नंबर फार्मूला,
एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी वेयर एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है दोस्तों, चलिए ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला आप इंटीग्रेशन में जब फिजिक्स पढ़ते होंगे, फिजिक्स के बेसिक में ही आपको मिला होगा। फिजिक्स वाला सर भी थोड़ा सा आपको हेल्प किए होंगे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में जब आप 11th में ही जब पढ़ते होंगे उस समय ही फिजिक्स वाला सर आपको ये फार्मूला बता करके थोड़ा सा आपको हेल्प किए होंगे। ठीक है, तो आज ये मेरे द्वारा प्रूफ भी किया जा रहा है। ये फार्मूला आप पहले भी जानते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है। चलिए इसका प्रूफ, तो 17 नंबर का डिफरेंशिएशन एक्स पे पावर n प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट एक्स पे पावर n होगा। ठीक है, इसी को हम लोग किस में रखेंगे, इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन एक्स पे पावर n dx का एक्स पे पावर n प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर होता है, और डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्या होता है, क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्स। अब आप बोलिए इसका डिफरेंशिएशन एक्स टू दी पावर n प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी का डिफरेंशिएशन एक्स पे पावर n होता है, कैसे होता है, तब आपको खुद जानना चाहिए, खुद आप टैलेंट हो गए। एक्स पे पावर n प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी बाय डी एक्स। चलिए इसको तोड़ दीजिए, एक्स पे पावर n प्लस वन बाय एन प्लस वन बाय डी एक्स, अब प्लस डी सी बाय डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी 1 बाय एन प्लस वन इंटू एक्स पे पावर n प्लस वन। ठीक है दोस्तों, अब बाय डी एक्स, तो 1 बाय एन प्लस वन कॉन्स्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा बाहर, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स पे पावर n प्लस वन का। अब इस फार्मूला पे तोड़ दीजिए, एक्स पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन। n के जगह क्या बोलिए, n के जगह n प्लस वन है, तो पहले से 1 बाय n प्लस वन बाहर है, तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स पे पावर n प्लस वन माइनस वन फार्मूला में होता है, ये प्लस माइनस कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा, सिंपल एक्स पे पावर n, क्योंकि 1 प्लस वन माइनस कट के एक्स पे पावर n और ये दोनों कट गया, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्या किए हैं, देखिए, इसीलिए मेरे द्वारा एक्स पे पावर n प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी को डायरेक्ट एक्स पे पावर क्या लिखे हैं, n, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन उतना पढ़े हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना चाहिए तोड़ ताड़ के। एक्स पे पावर n साइड में आपको कर भी दिए हैं, और ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में भी आप ऐसा पढ़ते होंगे, डिफरेंशिएशन में भी आप ऐसा पढ़े होंगे फार्मूला एक्स पे पावर n का, वहाँ ऐसा होता है, ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में पावर जुट के उसी से डिवाइड हो जाता है। चलिए तब आप हम लोग इस पे एग्जांपल देखिए बेसिक फार्मूला पे। ठीक है, ये जो 17 नंबर फार्मूला आपको बताया गया, एक्स पे पावर n का इंटीग्रेशन एक्स पे पावर n प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी, और n नॉट इक्वल टू क्या, माइनस वन। देखिए n जो है सिर्फ माइनस वन के बराबर नहीं होगा, यदि n माइनस वन के बराबर होगा तो सारा। चलिए तो यहाँ जो है n माइनस वन के बराबर नहीं होगा, यदि n माइनस वन के बराबर होगा तो सारा काम अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब बोलिए क्यों, जैसे मान लीजिए एक्स पे पावर n प्लस वन है, ठीक है, आप क्या किए, बाय n प्लस वन है प्लस सी है। ठीक है, यदि हम एक्स पे पावर n माइनस वन, ठीक है, और इसका माइनस वन मान दे देंगे, माइनस वन प्लस वन बाय माइनस वन प्लस वन, तो एक्स पे पावर 0 बाय नीचे 0, तो ये क्या हो गया 1 बाय 0, यानी कि क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ये दिए गए फंक्शन को जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना उसको अपरिभाषित अनडिफाइंड कर देगा, इसीलिए n को माइनस वन के बराबर नहीं किया जाएगा, कभी नहीं। माइनस वन को छोड़कर आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन माइनस वन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान देना है कि x का वैल्यू माइनस वन के बराबर कभी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है। एग्जाम्पल
इंटीग्रेट द फ्लोइंग, इंटीग्रेट कीजिए, निम्नलिखित को इंटीग्रेट कीजिए। बेसिक एग्जाम्पल है पहला, x पे पावर 10t dx, दूसरा x पे पावर 12 dx, तीसरा x dx, चौथा x पे पावर 2020 dx, पाँचवा x पे पावर 2019 dx। चलिए छठा, इसी प्रकार पावर आप बहुत ले सकते हैं। x पे पावर -4 dx, 7 नंबर, x पे पावर -6 dx या 60 दे दीजिए, 8 नंबर, 1/x पे पावर 15 dx। चलिए नंबर 9, x 1/dx/x पे पावर 6 dx, 10 नंबर, 1/x पे पावर 25 dx, 11 नंबर, √x dx, 12 नंबर, 1/√x dx, 13 नंबर, ³ √x dx, 14 नंबर, यहाँ इसे 6 दे दिए हैं, √dx दे दिए हैं, और 15 नंबर में x/x√x लिख देते हैं, x√x dx, और 16 नंबर में x/√x dx, 17 नंबर में x पे पावर 3/2 dx, 18 नंबर में x पे पावर 5/2 dx, 19 नंबर, x पे पावर -3/2 dx, 20 नंबर, x पे पावर -8/5 dx। चलिए 21 नंबर, x पे पावर 8 dx, 22, x पे पावर m+n dx। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और लिख लीजिए, 23, x पे पावर p+q+12 dx। चलिए, तो ये सब बेसिक है, ठीक है। अब बोलिए इतना एग्जांपल क्यों दिए सर? ये सब आपको डायरेक्ट मुंह से ही क्वेश्चन देख के आंसर बोलना पड़ेगा, और आप जानते भी हैं, लेकिन मैथ में तो आपको पूरा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बोलिए क्या गिवन है? गिवन है पहला क्वेश्चन, x पे पावर 10t dx। तो बोलिए आप फार्मूला जानते हैं, x पे पावर n का इंटीग्रेशन x पे पावर n+1/n+1 + c। तो बोलिए दोस्तों n के जगह क्या है? 10t। तो x पे पावर 10t + 1/10t + 1 + c। तो हम इसको क्या लिख देंगे? x पे पावर 21/21 + c। हो गया आंसर। या इसको ऐसे भी कोई लिखेगा ऑब्जेक्टिव सम में, 1/21 x पे पावर 21 + c। हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी का 2 नंबर का सॉल्यूशन यदि आप कहिए तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? x पे पावर 12 dx। ठीक है, तो बोलिए फार्मूला x पे पावर n dx का, x पे पावर n+1/n+1 + c। तो n के जगह क्या है? बोलिए 12। तो x पे पावर 12 + 1/12 + 1 + c। तो x पे पावर 13/13 + c। हो गया आंसर। चलिए थर्ड नंबर बोलिए। थर्ड नंबर में क्या है? x dx है। तो देखिए दोस्तों x पे पावर 1 छिपा हुआ है, तो क्या हो गया? इक्वल टू
एक्स पे पावर 1 + 1 बाय 1 + 1 प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी आंसर। 4 नंबर देखिए दोस्तों, एक्स पे पावर क्या है बोलिए, 2020 है 2020। एक पावर क्या होता है, एक पावर जुट के एक पावर ऐड होके उसी से डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 2021 अब बाय क्या बोलिए 2021 प्लस सी। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स पे पावर क्या बोलिए 2020 था, पहले 2020 था एक्स पे पावर। ठीक है, तो एक्स पे पावर 2020 इस फार्मूला से क्या हो जाता है, एक पावर बढ़ जाता है उसी से डिवाइड हो जाता है, तो एक्स पे पावर 2021 बाय 2021 प्लस सी। ऐसा पावर यदि रहेगा तो उसको उसी से एक जोड़ करके उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा एग्जाम्पल इस पर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरे द्वारा ऐसा दिया गया है, तो आपको ये समझना है एक्स पे पावर 1, एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 3, एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर हम कभी 2020 लिख दिए 2019 लिख दिए। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि एक्स पे पावर 1 रहेगा, एक्स पे पावर 2 रहेगा, एक्स पे पावर 3, एक्स पे पावर 5, एक्स पे पावर 2050, एक्स पे पावर 2060, एक्स पे पावर 2 लाख, एक्स पे पावर 5,25,000, यानी कि एक्स पे पावर 50-50 कुछ भी रहेगा। ठीक है, एक से लेकर आप रख दीजिए 1 लाख तक पावर रह सकता है इस प्रोसेस में। जैसे एक्स पे पावर 12 है, एक्स पे पावर 13, एक्स पे पावर 14 है, तो आप अपने मन से एक्स पे पावर 1 से लेकर के एक्स पे पावर 500 एक्स पे पावर 500। ठीक है, तो एक्स पे पावर 1 जैसे यहाँ एक्स पे पावर 1 था यहाँ पे, तो इस तरह से लेकर 500 तक इंटीग्रेशन आप अपने दिमाग में क्या कीजिए, सेट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, कैसे बनेगा आप बना के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी बात, तो उसी से डिवाइड कर दिया जाएगा, 1 ऐड करके उसी से डिवाइड नीचे हो जाता है इस प्रोसेस में। ये सब आप अपने क्वेश्चन बना सकते हैं और अपने सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिया है, तो आप आगे सोच सकते हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है, तो इस प्रोसेस से ही बनेगा, आप खुद सोचिए। अब तो चलिए इस पे हमने 5 एग्जाम्पल आपको मेरे द्वारा दिया गया है, बाकी आप खुद सोचिए 500 एग्जाम्पल और। ठीक है, तो एग्जाम्पल देने का तो देते रहेंगे, तो आपको 5 बताए और 500 आपको खुद को सोचना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, सॉल्व 6 नंबर। एक्स पे पावर -4 dx है, बोलिए एक्स पे पावर n dx का इंटीग्रेशन एक्स पे पावर n+1 बाय n+1 प्लस सी, n के जगह बोलिए -4, एक्स पे पावर -4 + 1 प्लस सी, एक्स पे पावर -3 बाई क्या -3 प्लस सी, तो क्या हो गया बोलिए -1/3 एक्स पे पावर -3 प्लस सी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, -1/3 अब पावर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए एक्स पे पावर 3 प्लस सी, ऐसे भी कर सकते हैं। पावर को ऊपर से क्या कर दिए, नीचे ला दिए, ऊपर में पावर माइनस है, नीचे आएगा तो क्या होगा प्लस में आएगा, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसी प्रकार आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा, 7 सेम है, 7 आपको अपने से बनाना है। ठीक है, देखिए 7 क्या है। चलिए अभी तो हम ही सॉल्व कर देते हैं, अभी आपको मेरे द्वारा ही सॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन जब इंटीग्रेशन का ब्रांच चालू होगा तो आप समझते हैं आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको जितना भी बेसिक था U भी U भी सम डिफरेंस रूल सब मेरे द्वारा ही सॉल्व किया गया था, लेकिन जब डिफरेंशिएशन का ब्रांच चालू किए थे तो उस समय आपसे सॉल्व कराया जा रहा था, आप खुद सॉल्व करते थे, भेजते थे, तो बड़ा क्वेश्चन आप ही से बनेगा। ठीक है, छोटा बात को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए 7 नंबर में क्या है, एक्स पे पावर -60 है dx है, इसको क्या लिख देंगे एक्स पे पावर -60 + 1 बाय -60 + 1 प्लस सी, एक्स पे पावर माइनस क्या 59, चलिए बाय -59 प्लस सी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 नंबर में बोलिए क्या है, 1/x पे पावर क्या है 15 dx है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये डिवाइडेड है 1 करके है। ठीक है, तो हम इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगा, x पे पावर 15 जो 1 डिवाइडेड है नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो x पे पावर माइनस क्या होगा 15 dx होगा। ठीक है, अब n के जगह आ गया। ठीक है, अब तो इसी प्रकार बन जाएगा, तो x पे पावर -15 + 1
बाय -15 + 1 + सी सब में देना है। तो क्या हो गया x पे पावर -14 बाय -14 + सी, या इसको क्या लिख सकते हैं -1/14 बाय x पे पावर 14 + सी। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार आपको जिस प्रकार 8 है उसी प्रकार आपका क्या है 9 है 10 है। ठीक है। तो 8 के ही जैसा क्या है, जैसे आपको 8 सॉल्व हुआ है वैसे आपको क्या बनाना है 9 बनाना है और 10 बनाना है। ये सब आपको बना के एक बार अपने से आपको व्हाट्सएप पर सब भेजना है। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन भी, क्योंकि ये सीखना ज़रूरी है तब ना हम बड़ा पढ़ सकते हैं, बड़ा इंटीग्रेशन। चलिए अब देखिए नंबर कितना, चलिए आप 10 तक बना लीजिएगा, 10 तक उसी प्रकार ऊपर ले जाएंगे, पावर x पे पावर -25 होगा। सॉल्व करते हैं 11 नंबर। √x है, √x है, पावर बनाइए, x पे पावर हाफ कर देंगे dx। अब फार्मूला लगा देंगे यही x पे पावर n dx का, x पे पावर n + 1 बाय n + 1 + c। तो x पे पावर क्या हो गया 1/2 + 1 बाय 1/2 + 1 प्लस क्या c। x पे पावर क्या हो जाएगा 2 LCM, तो 1 + 2 बाय नीचे भी 2 LCM 1 + 2 + c। तो बोलिए क्या हो गया x पे पावर 3/2 बाय 3/2 + c। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 x पे पावर 3/2 + c। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो दोस्तों आपको डायरेक्ट आंसर बोलना पड़ेगा। ठीक है। अभी कैलकुलेशन तोड़ तोड़ के बताते हैं, बाद में आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। चलिए इसी प्रकार आपसे 12 नंबर भी बन जाना चाहिए। तो देखिए 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में है 1/√x dx है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x पे पावर हाफ कर देते हैं dx, नीचे से ऊपर कर देते हैं x पे पावर -1/2 dx। अब फार्मूला तोड़ देते हैं, अब n के जगह क्या आ गया -½ आ गया, x पे पावर -½ + 1 बाय क्या -½ + 1 प्लस क्या बोलिए c। तो क्या हो गया बोलिए x पे पावर 1 में आधा घटेगा, क्या बचेगा आधा बाय आधा + c। तो क्या हो गया बोलिए 2√x + c। ठीक है। इसको 1/2 है, उलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और रूट इसको x पे पावर हाफ को रूट लिख दिए √x + c। चलिए उसी प्रकार आप 13 नंबर बना सकते हैं। 13 नंबर में क्या है ³ है, ³ है। तो हम क्या करेंगे रूट को हटाएंगे तो यहाँ पावर क्यूब है, इस पर पावर क्या लग जाता है 1/3 dx। चलिए जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पावर जो है 12 रहेगा, यहाँ dx यहाँ 12 रहेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे x पे पावर 1/12 लिख देंगे, तब जाकर इंटीग्रेशन करेंगे। तो ऐसा यदि 100 क्वेश्चन यदि ऐसा रहेगा तो आपको खुद सोचना है। चलिए तब क्या हो गया x पे पावर 1/3 + 1 बाय 1/3 + 1 प्लस क्या c। तो x पे पावर क्या हो गया बोलिए 4/3 बाय 4/3 प्लस c। तो 3/4 x पे पावर 4/3 + c हो गया आंसर। चलिए इसी प्रकार से आप किसको बना सकते हैं बोलिए 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर में क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 6√x है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x पे पावर 1/6 लिख देंगे। ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आप ये सब लिखिए, आपका काम है आप व्हाट्सएप पर ये जितना हम बेसिक लिखे हैं सब आपको सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, सब आपको बना के भेजना है मेरे व्हाट्सएप पर, जितना भी बेसिक लिखा गया है ना। 23 बेसिक लिखे हैं, सब आपको सॉल्व करके भेजना है। बाकी हम भी सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए यदि कोई स्टूडेंट कमज़ोर है तो उसको भी टैलेंट बनाना है, ये उसी के लिए सॉल्यूशन है। जो तेज़ तराज हैं वो सॉल्व करके भेज दीजिए, जैसे वीडियो अपलोड होता है सॉल्व करके भेजिए। जो कमज़ोर हैं उसके